हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल सेंडे सर मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इन्वॉल्व टू पैरामीटर फैमिली ऑफ अ कर्व पार्ट 2। मतलब पार्ट 1 में हम लोग ने इन्वॉल्व डिस्कस किए थे वन पैरामीटर ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व। आज जो डिस्कस करेंगे इन्वॉल्व फॉर टू पैरामीटर फैमिली ऑफ अ कर्व, मतलब दो पैरामीटर आपको गिवन रहेंगे और आपको मतलब कर्व की इक्वेशन गिवन रहेगी और वहाँ पे दो पैरामीटर गिवन रहेंगे और उसका क्या निकालना है, आपको इन्वॉल्व निकालना है। तो आप लोग ने अगर से फर्स्ट पार्ट मेरा नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए ताकि वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व से कैसे इन्वॉल्व निकालते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक इन्वॉल्व टू पैरामीटर फैमिली ऑफ अ कर्व्स, मतलब जो फैमिली ऑफ कर्व्स आपको गिवन रहेगी वहाँ पे आपके दो पैरामीटर रहेंगे और जब दो पैरामीटर रहेंगे तो इन्वॉल्व हम कैसे निकालेंगे, तो उसकी हम प्रोसीजर देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको इन्वॉल्व फाइंड करना है। कब? जब दो पैरामीटर गिवन रहेंगे। तो पहले उसको समझ लेते हैं, उसकी प्रोसीजर को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन दिया रहेगा वो समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर उसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिए इधर क्या लिखा मैंने, टू पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय अ रिलेशन। जब भी आपको इन्वॉल्व फाइंड करने बोलेगा, कब? जब फैमिली ऑफ कर्व्स में दो पैरामीटर रहेंगे तो साथ में एक रिलेशन गिवन रहेगा। जो फैमिली जो कर्व रहेगी, कर्व की जो फैमिली रहेगी वो उससे क्या रहेगी, कनेक्ट रहेगी। तो क्वेश्चन में आपको एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन गिवन रहेगा और साथ में एक रिलेशन रहेगा जो कनेक्टेड रहेगा। किससे कनेक्टेड रहेगा? पैरामीटर से। जो दो पैरामीटर आपके गिवन रहेंगे तो वो जो सेकंड इक्वेशन रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी? पैरामीटर के फॉर्म में रहेगी। तो देखो आगे, लेट टू पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स बी, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए बी इक्वल्स टू 0। वन पैरामीटर फैमिली में हमने जब पढ़ा था तो इक्वेशन क्या थी, मतलब जो फंक्शन क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई अल्फा, मतलब सिंगल पैरामीटर था अल्फा। अब यहाँ पे दो पैरामीटर है ए और बी, वेयर ए एंड बी आर पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब फंक्शन इन एक्स वाई और दो पैरामीटर्स ए और बी। लेट दिस पैरामीटर बी कनेक्टेड बाय अनदर रिलेशन ऑफ द फॉर्म। तो ये जो पैरामीटर्स है ए और बी फैमिली ऑफ कर्व्स के, वो कनेक्ट रहेगा किसी एक रिलेशन से। दैट रिलेशन इज कैपिटल एफ, फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0। किस में रहेगा वो पैरामीटर, मतलब जो फंक्शन किस में रहेगा, ए और बी पैरामीटर। यहाँ पे एक्स और वाई नहीं दिख रहा है, मतलब पहली जो इक्वेशन रहेगी फैमिली ऑफ कर्व उसमें एक्स वाई रहेगा और साथ में पैरामीटर्स रहेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन रहेगी मतलब सेकंड जो रिलेशन रहेगा जिससे ये पैरामीटर कनेक्ट रहेगा उस इक्वेशन में आपका क्या रहेगा, ओनली ए और बी, और दूसरा कोई कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वेरिएबल एक्स और वाई नहीं रहेंगे। वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो एक इक्वेशन हो गई फंक्शन इन एक्स वाई ए बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 हो गई कैपिटल है फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको इन्वॉल्व निकालना है। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्या निकालना है आपको, इन्वॉल्व गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे वन पैरामीटर में। किस में कन्वर्ट करेंगे? वन पैरामीटर में। तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, देखिए, एज्यूम दैट जो ए पैरामीटर है उसको हम क्या लिखेंगे, ए ऑफ टी, मतलब ए इज अ फंक्शन ऑफ टी। सिमिलरली बी को भी कंसिडर कर लेंगे, बी इक्वल्स टू बी ऑफ टी, मतलब पैरामीटर बी इज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब ए और बी किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, टी के ऊपर। तो देन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विल इन्वॉल्व ओनली वन पैरामीटर। ऐसा करने से क्या होगा कि जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो रहेगी दोनों में आपका सिंगल पैरामीटर रह जाएगा। कौन सा पैरामीटर? टी, क्योंकि ए और बी को हम क्या मान रहे हैं, फंक्शन ऑफ टी। तो अब सिंगल पैरामीटर हो गया टी। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, वन पैरामीटर फैमिली में जो भी पैरामीटर रहता है सिंगल पैरामीटर उससे हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। इस पूरे टॉपिक में आपको यही याद रखना है कि ए इज अ पैरामीटर, ए इज अ फंक्शन ऑफ टी और बी इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो जब भी आप ए की डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपकी क्या निकलेगी, उसकी फर्दर डेरिवेटिव निकलेगी। तो कैसे, तो देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी टू इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बाद में फिर इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट दोनों इक्वेशन को करना है, फैमिली ऑफ कर्व्स को भी डिफरेंशिएट करना है और साथ ही साथ किसको डिफरेंशिएट करना है, जो आपका रिलेशन गिवन दिया रहेगा। ओके, तो किस तरह से डेरिवेटिव निकलेंगी, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल एफ बाय डेल ए
पहले क्या करना है आपको, यहाँ जो भी फंक्शन रहेगा उसको क्या करेंगे अपन, डेल एफ बाय डेल ए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए, डेल एफ बाय डेल ए, और फिर ए की फर्दर डेरिवेटिव दैट इज डी ए बाय डी टी, पहले पार्शियल डेरिवेटिव बाद में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो कैसे लिखेंगे, डेल एफ बाय डेल ए इंटू डी ए बाय डी टी, प्लस फिर सेकंड जो रहेगा आपका डेल एफ बाय डेल बी इंटू डी बी बाय डी टी इक्वल्स टू 0। कब, जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो डेल एफ बाय डेल ए इंटू डी ए बाय डी टी प्लस डेल एफ बाय डेल बी इंटू डी बी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे जो ए फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, टी के ऊपर, और यहाँ पे बी किसके ऊपर है, टी के ऊपर। तो पहले निकल जाएगा डेल ए बाय डेल ए और फिर डी ए बाय डी टी प्लस डेल एफ बाय डेल बी फिर डी एफ बाय डी बी बाय डी टी। ओके, इक्वल्स टू 0। तो डेल एफ बाय डेल ए इंटू डी ए बाय डी टी एज इट इज़, ये जो सेकंड टर्म है बी वाली उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया माइनस डेल एफ बाय डेल बी इंटू डी बी बाय डी टी, इक्वेशन नंबर 3। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी टू इक्वेशन नंबर 2। तो जो भी आपका फंक्शन रहेगा या जो भी आपका रिलेशन रहेगा वो किस में रहने वाला है, ए और बी पैरामीटर में। तो पहले हो जाएगा डेल एफ बाय डेल ए, फिर ए इज अ फंक्शन ऑफ टी क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो फिर आ जाएगी उसकी फर्दर डेरिवेटिव डी ए बाय डी टी, ठीक है, प्लस डेल एफ बाय डेल बी इंटू डी बी बाय डी टी इक्वल्स टू, जैसा यहाँ पे किए बस वैसे यहाँ पे करना है। यहाँ पे फंक्शन स्मॉल एफ है, यहाँ पे कैपिटल है। ओके, तो डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद में ये स्टेप आ जाएगी। अब उसके बाद में क्या करना है, ये जो डिफरेंशिएट किए थे इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से जो इक्वेशन नंबर 3 मिला और यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 4 मिला, उनको डिवाइड करना है। मतलब इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। तो बाय डिवीजन किसको डिवाइड करना है, 3 को 4 से। तो 3 में जब डिवाइड करेंगे तो उसकी राइट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, डेल एफ बाय डेल ए इंटू डी ए बाई डी टी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल एफ बाय डेल ए इंटू डी ए बाई डी टी। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो डी ए बाई डी टी, मतलब ये डी ए बाई डी टी और ये डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, कैंसर। तो रह जाएगा सिर्फ क्या, डेल एफ बाय डेल ए, बराबर है। तो ये आ गया डेल एफ बाय डेल ए डिवाइडेड बाय डेल एफ बाय डेल ए, ये मतलब यहाँ से आपका ये बच गया और यहाँ से क्या रह गया, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी वही, माइनस माइनस कैंसल और डी बी बाई डी टी और ये डी बी बाई डी टी कैंसल। तो न्यूमिनेटर में रह जाएगा डेल एफ बाय डेल बी, ये आ गया डेल एफ बाय डेल बी, और डिवाइड में आ जाएगा डेल एफ बाय डेल बी। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 4 से। तो ये मिल गया। अब यहाँ से इसको दी इक्वेशन नंबर 5, तो एलिमिनेटिंग ए एंड बी, मतलब दोनों पैरामीटर ए और बी, उसको एलिमिनेट करना है इस स्टेप के बाद में। तो कहाँ से करेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 5। इसका मतलब ऐसा है कि इक्वेशन नंबर 1, 2 और जो ये नई इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 5, डिफरेंशिएट करने के बाद में और डिवीजन करने के बाद में, ये तीनों इक्वेशन की हेल्प से, मतलब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 5, ये तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपको ए और बी को क्या करना है, एलिमिनेट। और एलिमिनेट करने के बाद में थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, और वो कैलकुलेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा या जो इक्वेशन आएगी लास्ट में, दैट इक्वेशन इज अ इन्वलव। तो वो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड इन्वलव ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। जो भी आपकी फैमिली ऑफ कर्व रहेगी और उसका जो रिलेशन रहेगा, मतलब उसके पैरामीटर जिस रिलेशन से कनेक्टेड रहेंगे, उसके लिए ये जो लास्ट रिजल्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, मतलब लास्ट जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी इन्वलव। ओके, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से इन्वलव फाइंड करेंगे जब 2 पैरामीटर रहेंगे आपके कहाँ पे, फैमिली ऑफ कर्व्स में। तो एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द इन्वलव ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सेस x square by a square plus y square by b square equals to 1 when the 2 parameters a and b are connected by the relation a plus b equals to c। तो फैमिली ऑफ इलिप्सिस हमारे पास गिवन है, मतलब जो कर्व है, कौन सी कर्व है, इलिप्स कर्व, उसकी फैमिली गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और जहाँ पे 2 पैरामीटर्स है ए और बी, और ये दोनों पैरामीटर कनेक्टेड है एक रिलेशन से, दैट रिलेशन इज ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए बी इक्वल्स टू 0 गिवन है हमारे पास, और कैपिटल एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0, ये रिलेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो
प्रोसीजर कैसे, सॉल्यूशन कैसा होगा देखिए। तो स्टार्ट हमेशा आपको यहाँ से करना है, लेट ए इक्वल्स टू ए ऑफ टी। जो भी पैरामीटर गिवन रहेगा उसको फंक्शन ही टी मान लेंगे। तो लेट ए इक्वल्स टू ए ऑफ टी एंड बी इक्वल्स टू बी ऑफ टी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। आप चाहे तो गिवन में लिख सकते हैं पहले, ठीक है, कि द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्सेस इज, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं इसको, और जो द गिवन रिलेशन इज इसको दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन नंबर 1 को। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट इक्वेशन 1 को भी करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे, दोनों को करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टी। और साथ में आपको याद रखना है कि a इज अ फंक्शन ऑफ t और b इज अ फंक्शन ऑफ t। तो किस तरह से डेरिवेटिव निकलेंगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल ए, फार्मूला कैसा आता था आपने, मैंने आपको डेल एफ बाय डेल ए इंटू डी ए बाय डी टी प्लस डेल एफ बाय डेल बी इंटू डी बी बाय डी टी इक्वल्स टू 0। तो डेल एफ बाय डेल ए निकालना है आपको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, क्या होता है 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन की डेरिवेटिव माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन प्लस 1। तो हमारे पास क्या है डिवाइड में, ए स्क्वायर है, तो कैसे एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पार्शियली निकाल रहे हैं, पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए पहले, फिर ए की फर्दर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्योंकि ए इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर की डेरिवेटिव इस फार्मूले से निकालेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो दैट इज अ -2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x से पावर बढ़ रहा है तो दैट इज अ a क्यूब। तो -2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब, ठीक है। और उसके बाद में फिर dA बाय dt, तो dA बाय dt क्योंकि a इज अ फंक्शन ऑफ t प्लस फिर f फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू b, ये हमारा फंक्शन है इक्वेशन नंबर 1। तो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू b पहले करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय b क्यूब और इनटू में db बाय dt इक्वल्स टू 0। तो दैट इज सॉल्व करने के बाद में ये मिल जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू डी ए बाई डी टी। सिंपल ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये वाली टर्म को उधर लेके जा रहा हूँ, पॉजिटिव माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये तो माइनस में ही रहेगा। दैट इज अ -2 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी क्यूब डी वी बाई डी टी। ओके, इसको दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। एंड अब इक्वेशन नंबर 2 को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ भी वैसे ही मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा ए है तो विथ पार्शियली पहले विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो दैट इज 1 और फिर फर्दर डेरिवेटिव दैट इज डी ए बाय डी टी प्लस 1 इंटू डी बी बाय डी टी इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस डी बी बाय, और c की डेरिवेटिव, हाँ राइट हैंड साइड में c की डेरिवेटिव दैट इज 0, ठीक है। तो माइनस डी बी बाय डी टी। क्लियर हुआ क्या, 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे पहले तो 1, फिर a की फर्दर डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी प्लस सिमिलरली b पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू b दैट इज 1 और फिर विथ रिस्पेक्ट टू डी बी बाय डी टी और इक्वल्स टू 0 क्योंकि c इज वेयर c इज अ कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ c इज 0। सॉल्व करने के बाद में मिला डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी बी बाय डी टी। इट गिव्स इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको कंसिडर कर लेना है फंक्शन ऑफ टी ए और बी को, उसके बाद में डिफरेंशिएट करना है दोनों गिवन इक्वेशंस को विथ रिस्पेक्ट टू टी से पार्शियली, और उसके बाद में इक्वेशन नंबर 3 और जो 4 मिला है इसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो बाय डिवीजन वी गेट, तो 3 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो, तो डी ए बाई डी टी और ये डी ए बाई डी टी जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और 2 भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 2 भी कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए क्यूब और डिवाइड में रह जाएगा 1,
ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा माइनस, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ रह जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी क्यूब डिवाइडेड बाय 1। तो डिवाइड करने के बाद में ये स्टेप आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए क्यूब डिवाइड बाय 1, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी क्यूब, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी क्यूब डिवाइड बाय 1। अब हम लोग को क्या करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है। ये हमारा नया इक्वेशन, सपोज इक्वेशन नंबर 5। तो इसके बाद देखिए, एक्स स्क्वायर बाय ए क्यूब डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी क्यूब डिवाइड बाय 1। तो यहाँ से एलिमिनेट करेंगे ए और बी को। तो कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ देखो, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी क्यूब डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर यहाँ रखा और यहाँ से एक ए को मैंने कहाँ लिख दिया, डिवाइड में। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही आएगा। अब ये जो रेशियो है उसके इक्वल्स टू ये रेशियो है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। आप इसको जब सॉल्व करोगे, ये रेशियो की जो वैल्यू आएगी वही ए रेशियो की रहेगी और यही वही ए रेशियो की रहेगी। एक एग्जांपल से देखते हैं, सपोज 4/2 इक्वल्स टू 10/2, 10/5, 4/2 दैट इज 2 और 10/5 इक्वल्स टू 5। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर को ऐड किए और डिनोमिनेटर को भी ऐड किए। तो यहाँ भी तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 + 10 दैट इज 14 और 5 + 2 डिवाइड बाय 5 + 2 दैट इज 7। तो इसको भी सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2, मतलब तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि a प्लस बी को हमारा टारगेट क्या है कि a प्लस बी को एलिमिनेट करना, कैसे भी करके। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 5 के हेल्प से। तो इक्वेशन नंबर 2 में मुझे a प्लस बी इक्वल्स टू सी दिख रहा था, इसलिए मैंने ऐसे किया। अभी क्या होगा, इसकी जगह अपन c रख देंगे और इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू दिख रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिख रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/c, मतलब कहाँ से पुट कर दिया हमने, फ्रॉम 1 और 2 से। तो अब हमारा ये जो रेशियो है उसके इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/c। तो दैट इज, तो ये जो रेशियो है ये यही है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी क्यूब इक्वल्स टू 1/c। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्यूब इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी क्यूब इक्वल्स टू 1/c। तो यहाँ से ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू निकाल लेते। तो ए क्यूब मिल जाएगा, ए क्यूब इधर चले गया तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर एंड बी क्यूब आ जाएगा सी वाई स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में a निकाल लेते हैं। तो a हो जाएगा c टू द पावर 1/3 और x टू द पावर 2/3 एंड b की वैल्यू हो जाएगी c टू द पावर 1/3 एंड y टू द पावर 2/3। अब a और b दोनों वैल्यू आपको लास्ट में कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b in equation number 2। तो हमारे पास आ जाएगा c 1 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 प्लस c 1 टू द पावर 3 y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू c। यहाँ से c कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल के इधर डिवाइड में चले जाएगा। तो x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू c अपॉन c टू द पावर 1/3। यहाँ से और यहाँ से c टू दी पावर 1/3 कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकल कहाँ चले गया, डिवाइड में। इसको सॉल्व करेंगे तो इंडेक्स का फार्मूला सेम दिख रहा है, बेस सेम है। तो ये हो जाएगा c टू दी पावर 1 माइनस 1/3 दैट इज c टू दी पावर 2/3। तो फाइनल आंसर जो मिल जाएगा x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल c टू दी पावर 2/3। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड एनवलप फॉर द गिवन फैमिली ऑफ एलिप्सेस। स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द इनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1
when the parameters a and b are connected by the relation ab equals to c square। तो लास्ट एग्जांपल जैसे किए थे वैसे ही यहाँ पे करना है, प्रोसीजर सेम रहेगी, सिर्फ आपका फैमिली ऑफ कर्व चेंज हुआ है। लास्ट एग्जांपल में एलिप्सिस था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की फैमिली गिवन है और साथ में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन, लेट ए इक्वल्स टू ए ऑफ टी, आपको सभी प्रॉब्लम में ये कंसिडर कर लेना है, एंड बी इक्वल्स टू बी ऑफ टी, मतलब ए और बी को फंक्शन ऑफ टी कंसिडर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसको दे देते क्वेश्चन नंबर 2। अब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, तो x बाय ए, एक्स इज अ कांस्टेंट, 1 अपॉन ए, पहले पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे और फिर ए के फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस 1 अप, x इज अ कांस्टेंट, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और फिर डी ए बाय डी टी। ओके, यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर डी बी बाय डी टी, और 1 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, और दैट इज x बाय ए स्क्वायर डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर डी बी बाय डी टी। इट गिव्स इक्वेशन नंबर 3। एंड तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी टू इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ क्या होगा, पहले करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए और ए की फर्दर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो बी इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और ए की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज अ डी ए बाय डी टी। सिमिलरली प्लस बी, फिर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए इज अ कांस्टेंट और बी की डेरिवेटिव डी बी बाय डी टी, और इक्वल्स टू में क्या है सी स्क्वायर, तो दैट्स कांस्टेंट, दैट इज अ 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको बी डी ए बाय डी टी, इसको एज इट इज रख रहे हैं, ये टर्म को उधर लेके जा रहे हैं, दैट इज माइनस ए डी बी बाय डी टी। इट गिव्स इक्वेशन नंबर 4। जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो डी ए बाई डी टी को आप लेफ्ट हैंड साइड रखिए और डी बी बाई डी टी वाली टर्म को कहाँ लेके जाइए, राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन में, ठीक है। फिर डिवाइड करने के समय वो इजी होगा। अब डिवाइड करेंगे तो बाय डिवीज़न क्या करना है आपको, थर्ड को डिवाइड करना है 4 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो डी ए बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में डी बी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस। तो यहाँ मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी मिल जाएगा, बराबर है, और यहाँ मिल जाएगा वाई बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ पे ए रह गया, दैट इज माइनस ए, ये ट्रांसफ़र किए तो ए छूट गया था तो माइनस ए, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ए। तो एक्स बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी इक्वल्स टू वाई बाय बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मिला हमको इक्वेशन नंबर 5 और आपको 1, 2 और 5 की हेल्प लेकर क्या करना है, एलिमिनेट करना है पैरामीटर ए और बी को। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो कैसे दिख रहा है, ए बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर दिख रहा है ना, मतलब ए बी का सब्स्टिट्यूशन क्या है, सी स्क्वायर। तो हमारे पास बी है तो यहाँ से एक ए ले लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एक्स बाय ए डिवाइडेड बाय ए बी, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, एक्स बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी इक्वल्स टू वाई बाय बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इसी के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, इसी के इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, मतलब दोनों रेशियो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो एक्स बाय ए प्लस, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किए थे एज इट इज वैसे ही करना है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी। तो यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, दैट इज ट्वाइस ए बी। तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू हो जाएगी उसकी 1, और ए बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से सी स्क्वायर, दैट इज 2 सी स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2 से। इस रेशियो की इक्वल्स टू ये रेशियो है, फिर इक्वल्स टू ये, दिस इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम यहाँ से इसके इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं,
तो x बाय ए डिवाइडेड बाय ए बी मतलब सी स्क्वायर और 1/2c², तो c² कैंसल, तो इम्प्लाइज दैट x बाय ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से a निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2x मिल जाएगी। सिमिलरली y बाई बी डिवाइड बाई ए बी इक्वल्स टू 1/2c², ए बी इज c² कैंसल, तो ये आ जाएगा y बाई बी इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से मिल जाएगा b मिल जाएगा आपको 2y, तो a मिल गया हमको 2x और b मिल गया 2y। दोनों वैल्यू को मतलब a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2, तो a इज 2x, b इज 2y और इक्वल्स टू c², तो ये हो जाएगा 4xy इक्वल्स टू c²। ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन दिख रही है। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड इन्वलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो फैमिली यहाँ पे गिवन थी स्ट्रेट लाइन की, उसके लिए क्या बन गया ये रिक्वायर्ड इन्वलप। स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द इन्वलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व x बाय a to the whole power m plus y by b to the power m equals to 1 when the two parameters a and b are connected by the relation a to the power n plus b to the power n equals to c to the power n। एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और साथ में रिलेशन गिवन है, तो प्रोसीजर एज इट इज़ है वैसे ही सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन लेट a इक्वल्स टू a ऑफ t एंड b इक्वल्स टू b of t, differentiate with respect to t। इक्वेशन नंबर 1 को भी करेंगे डिफरेंशिएट और इक्वेशन नंबर 2 को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे x टू द पावर x बाय a का होल पावर m है, मतलब x बाय a का होल पावर m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना इंडाइसिस के फार्मूला से x टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m। तो पहले करेंगे पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू a, तो x टू द पावर m इज अ कांस्टेंट और फिर a की फर्दर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कैसे मिल जाएगा और फार्मूला लगेगा 1/x टू द पावर n का, तो क्या होती है उसकी डेरिवेटिव -n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1। तो डिफरेंशिएट करने के बाद में ऐसा कुछ मिलेगा -m x टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m प्लस 1। ठीक है, और फिर dA बाय dt प्लस यहाँ करेंगे पहले पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू b, तो -m y टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m प्लस 1 dB बाय dt, और 1 इज अ कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से हो जाएगा m x टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m प्लस 1 dA बाय dt इक्वल्स टू -m y टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m प्लस 1 dB बाय dt। ठीक है, m कैंसिल भी हो रहा है दोनों साइड, तो m कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इट गिव्स इक्वेशन नंबर 3। एंड अब डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा a टू द पावर n, तो पहले पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू a करेंगे, तो n a टू द पावर n माइनस 1 और फिर विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि a इज अ फंक्शन ऑफ t, तो dA बाय dt प्लस n b टू द पावर n माइनस 1 dB बाय dt और c टू द पावर n दैट इज अ 0। ठीक है, तो थ्रू आउट दी n से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो n निकल जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 dA बाय dt। ठीक है, और ये टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, तो माइनस b टू द पावर n माइनस 1 dB बाय dt। इट गिव्स इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे बाय डिवीजन इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से, तो बाय डिवीजन वी गेट,
तो 3/4 करने से क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड देखिए dy/dt कैंसल और लेफ्ट हैंड साइड में dv/dt कैंसल। तो राइट हैंड साइड में रह जाएगा x⁴m डिवाइडेड बाय a⁴m+1 डिवाइडेड बाय a⁴n−1 इक्वल्स टू y⁴m माइनस माइनस भी कैंसल b⁴m+1 डिवाइडेड बाय b⁴n−1। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प लेना है। ये हमारे पास आ गया डिवाइड करने के बाद में इक्वेशन नंबर 5। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, a⁴n + b⁴n इक्वल्स टू c⁴n, ये वैल्यू गिवन है। अभी दोनों रेशियो को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में डिवाइड में क्या दिख रहा है, a⁴n−1 और b⁴n−1, लेकिन हमारे पास चाहिए a⁴n + b⁴n। तो यहाँ से एक ए ले सकते हैं, ये a⁴m+1 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a⁴m × a। तो एक ये डिवाइड में ले लेंगे, तो डिवाइड में आपका a⁴n−1 है और इंटू में ये वाला a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, -1 + 1 कैंसिल, दैट इज a⁴n। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, मतलब a⁴m+1 को स्प्लिट कर रहा हूँ a⁴m × a, और ये जो a है यहाँ जो आएगा उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, किसके साथ में, क्योंकि डिवाइड में ही है, ये डिवाइड में ही है, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद में क्या मिल जाएगा, a⁴n। तो यहाँ से रह जाएगा आपका x⁴m डिवाइड बाय a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा y⁴m डिवाइडेड बाय b⁴m डिवाइड बाय b⁴n। अब रेशियो क्या मिलेगा, इक्वल्स टू x⁴m डिवाइड बाय a⁴m प्लस y⁴m डिवाइडेड बाय b⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n प्लस b⁴n। तो फ्रॉम 1 से ये आ गया हमारे पास, और फ्रॉम b से x⁴m प्लस डिवाइड बाय a⁴m का होल पावर कर सकते। ठीक है, ये है ना x/a⁴m है, तो इसके इक्वल्स टू क्या होता है, x⁴m डिवाइड बाय a⁴m। तो इसकी वैल्यू होगी फ्रॉम 1 से 1, और ये मिल गया आपको c⁴n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये रेशियो के इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 1/c⁴n। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, a⁴m+1 ये डिवाइड में है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो +1 -1 कैंसिल, तो क्या रहेगा m+n। तो ऐसा लिख सकते हैं x⁴m डिवाइडेड बाय a⁴m+n। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y⁴m डिवाइडेड बाय b⁴m+n। और इसी रेसिपी के इक्वल्स टू हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, तो क्या आएगा 1/c⁴n। तो 1/c⁴n, इन दोनों को इक्वेट करते और सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, a⁴m+n इक्वल्स टू मिल जाएगा c⁴n इंटू x⁴m, एंड इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको b⁴m+n इंटू सी इक्वल्स टू c⁴n इंटू y⁴m। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो a निकालेंगे तो a का जो पावर है वो इनके पावर में चले जाएगा, तो दैट इज c⁴n डिवाइडेड बाय m+n इंटू x⁴m डिवाइडेड बाय m+n। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू c⁴n डिवाइडेड बाय m+n इंटू y⁴m डिवाइडेड बाय m+n। तो a मिल गया और b मिल गया। अब दोनों वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, तो देखो क्या होगा, और साथ में a का पावर n है तो होल पावर हो जाएगा, तो इसके भी पावर में जाएगा, इसके भी पावर में जाएगा, तो c(n) डिवाइड बाय m+n टू दी पावर n। a की और b की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए c⁴n डिवाइड बाय m+n यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ भी पावर में n है, यहाँ भी पावर में n है, तो दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन निकाल रहा हूँ इसी स्टेप पे, तो यहाँ रह जाएगा x⁴m डिवाइड बाय m+n है, और ये पावर में n है, तो ये n कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा कुछ इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ना, a⁴m टू दी पावर n, तो दैट इज a⁴mn।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका mn डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। और ये वाली टर्म मैंने कॉमन निकाल लिया हो, a और b पुट करने का, इसी स्टेप पे कर रहा हूँ। और प्लस अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, इसके पावर में फिर n है, तो ये हो जाएगा y टू दी पावर mn डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या है आपका c टू दी पावर n। नेक्स्ट स्टेप, ये टर्म को उधर लेके जा रहे हैं, तो x टू दी पावर mn डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस y टू दी पावर mn डिवाइडेड बाय m प्लस n, इधर लेके जाएंगे तो c टू दी पावर n, और यहाँ भी आपका क्या है c टू दी पावर n डिवाइड बाय m प्लस n, और उसका ही पावर होल पावर क्या है आपका n है, तो टोटल पावर हो जाएगा, तो दैट इज c डिवाइडेड बाय c टू दी पावर n डिवाइडेड बाय m प्लस n, और होल पावर क्या हो जाएगा n। कौन सा रूल लग गया आपका इंडेक्स का, ये वाला, a बाय b टू होल पावर n, दैट इज a टू दी पावर n डिवाइड बाय b टू दी पावर n। क्या किए, ये टर्म को हम डिवाइड में लेके गए, इसके c टू दी पावर n के डिवाइड में, तो इसका भी पावर, बाहर वाला पावर n है और इसका भी पावर n है, तो मैंने दोनों का होल पावर कर दिया, दैट इज n। तो उसके बाद तो अंदर में देखिए बेस सेम है, तो इसका पावर 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद में मिल जाएगा, इस तरह से कुछ आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, तो c टू दी पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है, और पावर में क्या है आपका n। इस इक्वेशन के इक्वल टू में चल रहे हैं, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन के इक्वल टू में, तो यहाँ से हो जाएगा c टू दी पावर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो m प्लस n माइनस n, तो प्लस n माइनस n कैंसिल, दैट इज c टू दी पावर m, और होल पावर में क्या है फिर n, तो दैट इज c टू दी पावर mn। तो x टू दी पावर mn डिवाइड बाय m प्लस n प्लस y टू दी पावर mn डिवाइडेड बाय m प्लस n, हाँ, और इसका बेस रहेगा, सॉरी, हाँ, इसका बेस m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ बेस आ जाएगा m प्लस n, तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस n, ठीक है। तो x टू दी पावर mn डिवाइड बाय m प्लस n प्लस y टू दी पावर mn डिवाइड बाय m प्लस n इक्वल्स टू आ गया c टू दी पावर, मतलब ऐसा कुछ आ गया, x टू दी पावर mn डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस y टू दी पावर mn डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल्स टू c टू दी पावर mn डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये जो रिजल्ट मिला है ये पावर में है, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। कौन सी फैमिली थी, x बाय a टू द पावर m प्लस y टू द पावर b टू द पावर m इक्वल्स टू 1, और कनेक्टेड रिलेशन दिस। तो इस तरह से 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व के एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है और इन्वॉल्व फाइंड किया जाता है। तो आपको आज मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, हो सकता आई होप कि तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो आप इन्वॉल्व का फर्स्ट पार्ट देखिए और इन्वॉल्व का सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट आप पूरा देखिए, और दोनों पार्ट पूरा देखने के बाद में आपका इन्वॉल्व का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू। अगर से टॉपिक समझ में आता है, मेरा पढ़ाना समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जैसे नए वीडियो आएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेंगे। ओके, थैंक यू।